खाना ना मिला बात मिलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बड़ा ही शुभ दिन है। हमारे कल्ला मंडी के जो जिलाध्यक्ष मुकेश जी पर सारे विषय हमारे उनकी हाथ 50 में मतलब हाफ सेंचुरी आप पूरी कर ली और 51 में लग गई। तो मेरी तरफ से पूरी विधानसभा की तरफ से मेरी विधायक जो होता है पूरी विधानसभा का आप एक ही चुनते हो ना, तो पूरी विधानसभा की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। दो चीज जीवन में जरूरी है, बाकी तो जीवन चलता रहे। सबसे पहले निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया, घर में। तो मुकेश जी में ये सब कुछ है, भगवान करेंगे आगे तो और आगे बढ़े। व्यापारी है, इनका व्यापार उपस्थित सभी व्यापारी बुलंदशहर का बहुत बढ़िया है। तो बार बार जहाँ भी खड़ा हो तो मन से कहता उपस्थित सभी यहाँ लोग हैं। उनका इस कार्यक्रम तो आप देख रहे हो, होर्डिंग लगे ना जन्मदिन के, वो महाराज जी का जो फोटो वो भी कही है। तो उनके सामने हमने दो समस्याएं आपकी शहर की रखी, जिसे हम लगातार उठाते चले आ रहे हैं कि भाई शहर में बाईपास की व्यवस्था हो ताकि शहर जाम मुक्त हो। जब तक बाईपास नहीं बनेगा तब तक शहर में जाम की समस्या नहीं है। और अब से नहीं, हमने सदन में पहले गया तब भी उठाई और आज भी। दूसरी एक बहुत बढ़िया विषय हमने रखा कि हमारा जो है जेवर एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक बंगेरुआ तक 4 लेन हो गया। बता जानकारी आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसके होने के बाद में बस फोन बंद कर देना, बाद में करते थे, 5 मिनट की बात है, बस इससे बोलूँ। उसके स्वीकृत होने के बाद हमने विषय रखा महाराज जी के सामने कि ककोड़ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और ककोड़ तक मेट्रो प्रस्तावित है आएगी। हमने कहा जब वो रोड बननी है तो उसमें बीच की जगह खाली होती है, जब मान लो 4 लाइन बनता है तो बीच की जगह खाली होती है। अखबारों में तो छपा था, आपने ना पढ़ा होगा तो इसलिए मैं खड़ा होकर बता रहा। तो हमने कहा एक तो आपको भूमि अधिग्रहण नहीं करनी पड़ेगी अगर आप मेट्रो को बुलंदशहर तक लाओ। एक तो भूमि अधिग्रहण नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि बाईपास में और मेट्रो में दोनों में मिलाकर 1700 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, जिसे खर्च को मैं सहन करूंगा, आप केवल इसका प्रस्ताव कर लिया। मैं जो बोल रहा हूँ 100% सत्य है, जिसमें से 405 करोड़ रुपए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को राजस्व के रूप में दिए, कागज के बाकी हमने समय लिया कि हम 2031 तक ये पैसा पूरा करेंगे। तो दाम के दाम गुठलियों के हरदी लगी ना फिटकी रंग चोखा, तो ना तो पैसा लगे सरकार का और ना भूमि अधिग्रहण हो। और हमारा अगर मेट्रो आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, जो शिक्षित बच्चों के लिए रोज आने जाने की जो व्यवस्था है, दिल्ली नोएडा कहीं भी जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आनंद में हो जाए। तो जहाँ में 10 घंटे लगते, 4 घंटे लगते, वहाँ मत 8-9 घंटे पहुंच जाए। और मेट्रो आनी है वहाँ तक, तो महाराज जी ने धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबका और महाराज जी का भी आपकी सब तरफ से कह के भी है, कह दिया। तो पूरी बुलंदशहर की जनता की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कहा मैं इसका प्रस्ताव बना के सेंटर पे भेजेंगे, क्योंकि मेट्रो का काम जो वो सेंटर से बन जाएंगे, पैसा स्वीकृत हो गया। यहाँ तक 4 लेन हुआ। फिर हमें हमारे भी पीछे व्यापारी थे भाई, उनका एक बच्चा था जो कोतवाली के सामने एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गया। तो मैं उनकी एक गमी में गया, उन्होंने कहा कि मेरा तो बच्चा जो भी है जैसे भी हुआ, लेकिन आगे कोई ऐसी घटना ना घटे, आप इस रोड को ठीक करें। तो वो रोड भी मैंने 4 लेन स्वीकृत करा दिया। 30 करोड़ रुपए भूट चौराहे से लेकर सीधे अलीगढ़ बाईपास से मिलेगा। उस पर बहुत जल्दी पैसा स्वीकृत हो गया। कच्ची बात नहीं करता मैं कि होगा नहीं, हो गया। और डीएवी से लेके आप यहाँ तक चीलगढ़ तक आ ही रहे हो, मिर्जापुर तक ये 4 लेन हो गया। ये काली नदी पे जो पुल है, ये मैंने अभी 2 महीने पहले निरीक्षण करा, प्रशासन को लिखा, ये भी बहुत जल्दी 1-2 महीने में आपको ये खुल जाएगा। और भी एक कोड़वल बनारस में एक एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस वालों को पता हो, उसमें 12-13 क्योंकि भूल चौराहे पर रहेगा परवा जी, ये जानकारी होगी, उस पर कम से कम 12-13 आदमी मरे। मैं वहाँ कभी में गया, उन लोगों ने विषय रखा भाई एक्सीडेंट का कारण क्या है। एक्सीडेंट का कारण ये है कि वहाँ रोड कम था और ट्रैफिक ज्यादा था, इसलिए हमने वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और वो भी 4 लेन बन गया।
मतलब बन गया वो 10 मीटर चौड़ाई उसकी हो गई। अभी ये यहाँ से कवाई लोग की तस्वीर लगी हुई अच्छी लगता है, केवलिया तक ये भी 10 मीटर हो गया आपका, हो गया। तो बुलंदशहर के चारों कोने और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जैसी केंद्र में हो प्रदेश में मिलने की नहीं है। ये राम लखन की जोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का जो काम, विकास के काम है, ये ऐसे काम है कि कोई दिमाग नहीं लगा सकता। आज विधानसभा बुलंदशहर में 716 करोड़ के काम मेरे द्वारा करवाए गए, मतलब करवा दिए। आप चाहें तो उनका डाटा ले सकते हैं। अब हमारी जो लड़ाई है आगे वो मेट्रो की है, लड़ते कितने दिन में बनेगी वो तो कांग्रेस अनगढ़ बातें कर रही है। क्योंकि कांग्रेस को जब दुख होता है, जब हम उसकी दुखी नस पे हाथ रखते हैं ना, तब उसको बहुत दर्द होता है। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिकायतें मिली और उसमें देखा कि मनरेगा में है क्या, तो मनरेगा में केवल दलाली और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करता। तो तब उन्होंने संकल्प कर लिया। अभी उसको सदन में लाके 2025 में कानून बन गया और उसका नाम मनरेगा का हो गया विकसित भारत जी राम। तो विकसित भारत जी राम जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक ये भारत विकसित भारत बने, उसमें मील का पत्थर साबित ये योजना। अब इसका हमें चर्चा करनी है, इसकी लोगों को बताना है। ये कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो जो बातें कर रहे हैं उन्हें समझाना है। 3 पॉइंट बताने, चौथा बताने की जरूरत है। पहला ये कि इसमें जो मजदूरी है पहले 100 दिन की, 25 दिन पहले भुगतान की गारंटी नहीं थी, क्योंकि दलाल और चोर और भ्रष्टाचारी उसमें निकले करते थे। लेकिन अगर कोई मजदूर करता है तो उसकी सैलरी और तनख्वाह 1 हफ्ते या 15 दिन में मिले। तो जब कांग्रेस को लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम बदल दिया और इसकी निगरानी अब एआई के द्वारा होगी, तो अगर एआई के द्वारा होगी तो सब कुछ पोल खुलेंगे लोगों की। कांग्रेस में तो व्यवस्था नहीं थी, कांग्रेस में तो लूटो लुटाओ सबका फला पी पाओ। तो उन्हें अब दर्द इसलिए है कि उनकी कमाई के रास्ते जो रुकते चले जा रहे हैं। जितनी योजनाएं कांग्रेस ने चलाई वो कहीं ना कहीं उनके दादा चाचा बाबा दाऊ सबके नाम है, नाम उन्हीं के ना। जी राम जी की एक योजना हमने बनाई तो कांग्रेस के दर्द हो गया है जी। और ये योजना भी महात्मा गांधी जी के अनुरूप है, जो वो चर्चा कर रहे हैं, गलत बयान बना रहे हैं। अरे भाई, इस जनता ने आपको 70 साल राज करने का मौका दिया। ऐसा कौन सा दल है जो जिसने आपने समय नहीं दिया? भाई कांग्रेस को आपने वही है ना, केवल बदला तो आपने एक ईमानदार और दोनों नुमाइंदे बदल दिए। अच्छा, एक प्रधान सेवक दे दिया। अब प्रधान सेवक ऐसा दे दिया कि उससे अगर कहीं लगता है कि भैया लूट है तो उस पर कटाक्ष करता है। और कटाक्ष करने का ही काम है आज कि आपका पैसा जो लोग दलाली के रूप में खाते थे वो रुक गया। वही तो है भाई, वही संस्थाएं हैं, वही सरकारें हैं, है तो सब कुछ वही, स्ट्रक्चर तो वही है, केवल बदला तो उसकी कमान करने वाला यही उत्तर प्रदेश है। इसकी क्या हाल? जब इसको ऊतों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, गुंडों का प्रदेश के नाम से नए नाम से इसके नाम लेते थे, और जब एक कहते थे ना गरीबों का प्रदेश, तो हमारे सीने में आग लग जाती थी कि हम गरीब का प्रदेश कैसे? क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल पावर को किसी ने समझा ही नहीं। समझते कहां से? क्यों? भाई भतीजा पैसा। अब सपा आई तो उसने अपने सारे जितने रिश्तेदार थे सबको रेड लाइट दे दी है, सबको विभाग दे दिए। नौकरी में आए तो सबको भ्रष्टाचार करना, पैसा खाना, यही तो काम था। ऐसे बसपा का था, सब चारों तरफ मूर्तियां लगा दी, ऐसे कांग्रेस का था। तो जनता ने ऐसे नहीं भाजपा को बुलाया, जनता ने मौका दिया। और जब देखा कि ये लोग इस देश को नरक में गर्क में करते चले जाएंगे, जब जाके डिसीजन लिया कि अब कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कोई नया स्टैंड खड़ना है। और तभी भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला, और कमल खिलने के बाद आज देश की स्थिति देश और दुनिया में अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे। ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, नहीं तो घंटों पर बोलता रहूं, मैं ही देख खत्म करूंगा। आज देश की स्थिति अर्थव्यवस्था में कौन से नंबर पे, और सबसे ज्यादा परेशानी किसको? ट्रम्प नहीं है, बौखला गया। उसको परेशानी इस बात की है कि भारतीय जनता जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है डे बाई डे बढ़ती जा रही है। अभी इस वर्ष 25-26 में 7.4 थी, और मोदी जी ने संकल्प ले दिया कि ये विकसित भारत 2045 तक बनेगा। और वो कह रहा 20 साल है,
और मेरी स्थिति डाउन है, डॉलर की भी डाउन है, वैसे स्थिति डाउन है। तो उसकी बौखलाहट ये बता रही है, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे ग्रीनफील्ड, जिसकी वो कब्जे में करने के चक्कर में है कि यहाँ से मुझे रेवेन्यू बढ़ाए और मेरी स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन होगी नहीं। इसकी पोटेंशियल पावर को मोदी जी योगी जी नहीं समझा है। आज यही तो देश है। भाई आप कितने गर्व से कहते हैं कि हम भारत वासी, जो लोग हमें एयरपोर्ट पे खड़ा करके दंगा करके हमें हमारी जांच कर, कितनी चीजें हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनोगे तभी वो संकल्प आपका 2047 का लक्ष्य पूरा होगा। और होगा तभी जब लोग पे डिपेंडेंसी छोड़ दें। डिपेंड नहीं रहना, हमारे पास सब कुछ है। भाई सरकार बराबर काम कर रही, गरीब मजदूर बेसहारा वंचित शोषित, तो एक नाम बताओ किसी का सरकार किसी के लिए भेदभाव कर रही है? भेदभाव जो की बातें जो कर रहे हैं तो कांग्रेसी सभा वाले कर रहे हैं। और पता नहीं जब चुनाव आएगा इनमें कौन सा मंत्र है, हम ही लोग उसको बह जाते हैं जैसे लोकसभा में बहते। फिर इन बातों को आप लगाओ कि मेट्रो में कौन नहीं बैठ रहा, अनाज किसको नहीं मिल रहा, राशन 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहा। दुनिया की पहली वो है आयुष्मान भारत, दुनिया की पहली योजना है। हर आदमी को 5 लाख रुपए, परिवार में 5 है तो 25 लाख रुपए। आयुष्मान भारत हो, ये अन्न योजना हो, ये ऐसी योजना है कि जो दुनिया में भी नंबर 1 पे हमारे देश चला। तुम आदमी हो, देश के प्रधानमंत्री जी को समझे, मुख्यमंत्री जी का जलवा तुम देखते ही हो, नहीं जी? देखते नहीं देखते? तो इस देश प्रदेश को बाबा ही चाहिए। योगी बाबा ना होता तो व्यापारी 12 बजे बंद करते थे आप लोग कि पैसे घरे रखा, हमें जितना कमाया है शाम को पता ना सुरक्षित जाएंगे न जाएंगे। लेकिन आज बहन बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा 110% महाराज जी की। किसी में ताकत नहीं है गुंडे मवाली में जो आम करके देख। और यही बुलंदशहर है। मैं विधानसभा बनने से पहले योग गुरु कहते थे विधायक बहुत बड़ा बहुत विधायक कहा था। जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत था, मैं अभी इस 7 साल में पहले सदस्य था, अध्यक्ष बना, फिर विधायक बन गए। तो आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो यह कहते थे काली नदी पार करने में दिक्कत थी, सुनारों की दिक्कत थी। और आज मैं कहता हूँ राम बुलंदशहर जैसा राम राज्य कहीं है। तो आप सब व्यापारी इतना अच्छा काम करें, स्वदेशी में ज्यादा ध्यान दें, कमजोर कोई लोग उसकी मदद करें। आजकल तो सरकार बराबर दे रही है, समझाएं, चर्चा करें। और जी राम जी पर आप जरूर चर्चा करें। मेरा निवेदन ये है कि जी राम जी के बारे में बताएं, क्योंकि जी राम जी जब शुरू हो गई है तो अभी मैं उनके जो मजदूर है वो बता रहे हैं कि पहले तनख्वाह नहीं मिलती थी, मेरा 12,000 बाकी है। ट्विटर देख लेना बीजेपी का, उस पर आज भी 3 गरीबों ने लिखा है कि मेरे आज ही 12,000 बाकी, या समय पे नहीं मिलती थी, या लोग दलाली करते थे, रजिस्ट्रेशन में दलाली करते थे। इन सबसे छुटकारा मिले, इसलिए विकसित भारत जी राम जी मैंने प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की।